Hello guys and girls, welcome back to my channel. This is Tukir Abbas. I hope you guys are good and doing good. So before going to the topic, please guys like and subscribe to my channel. So guys, today we are going to learn about the basic C++ programming. So आज हम एक घंटे में या आधे घंटे में ये देखेंगे कि पूरी जो बेसिक C++ जिन्होंने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करनी है, जिन्होंने वैसे बेसिक प्रोग्रामिंग देखनी है, तो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उसको एक घंटे में हम कोशिश करेंगे कि पूरी आपकी बेसिक प्रोग्रामिंग हो जाए। तो C++ को हम करेंगे तो डेव सॉफ्टवेयर हम यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए कोडिंग की तरफ जाते हैं कि उसमें हम कैसे बेसिक प्रोग्रामिंग को सीखते हैं। होल आपको कंसेप्ट समझ आएगी। जो कंसेप्ट आपको समझ नहीं आएंगे तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको नहीं समझ आए। तो यहाँ पे आप गाइस देख सकते हैं कि हम जब भी प्रोग्रामिंग शुरू करते थे तो उसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इसमें लाइब्रेरी देते हैं, ठीक है। ये हर प्रोग्राम के ऊपर आपने गाइस ये लिखना होता है। अब मेन फंक्शन में आ चुके हैं गाइस। तो यहाँ पे असल हम ये सीखते होते हैं कि इसमें गाइस हमारे पास वेरिएबल्स क्या होते हैं या कुछ भी आगे हम तरतीब से इसको देखते आते हैं। तो फर्स्ट हम प्रोग्राम जब सीखते थे प्रोग्रामिंग के अंदर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब लाजमी है कि हम हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम सीखते हैं, ठीक है। तो हम हेलो वर्ल्ड नहीं लिखते, आज हम कुछ और लिखते हैं, लेकिन हेलो वर्ल्ड लिखना लाजमी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं और जहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अब ये भी सीखेंगे प्रोग्रामिंग कि ये क्यों यूज़ होता है, इसमें वेरिएबल्स क्या होते हैं। बट स्टार्ट लेने से पहले हम ये सीख देते हैं कि हम करने क्या वाले हैं। कोड विद की चेस्ट लिख देते हैं गाइस। ये भी हम इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, हम /n भी, वो सारा कुछ मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने कैसे करना है। रिटर्न 0 आप लिखते हैं, आपकी मर्ज़ी, या नहीं लिखते आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे आप गाइस इसको रन कर देते हैं, ठीक है। तो एक ही फाइल में हम सारा कुछ सीखेंगे, C++ प्रैक्टिस। तो यहाँ पे आप गाइस देख सकते हैं कि अब हमारा प्रोग्राम रन होगा और हमें कोड विद की यहाँ पे शो करवा देगा। तो यहाँ पे आप गाइस देख सकते हैं कि इसने हमें कोड विद की शो करवा दिया कि ये हमारा रन हो चुका है। हमारा बेसिक प्रोग्राम में हमने ये सीख लिया कि हमने कैसे इसको आउटपुट किया। तो गाइस हेलो वर्ल्ड हम ना लिखें तो ये तो हम ज़्यादती होगी, हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड भी आपने लिखना, ठीक है। तो ये भी हमने उसके रन हो गया यहाँ पे। इसके बाद अब आते हैं, हम समझते हैं कि हम ये सी आउट क्यों यूज़ करते हैं, सी इन क्यों यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप गाइस देख सकते हैं कि सी आउट जो हम यूज़ करते हैं, तो ये हम इस आउटपुट द स्क्रीन, इट प्रिंट्स आउटपुट ऑन द स्क्रीन, ये हमारे स्क्रीन पे जो आउटपुट होता है उसको शो करने के लिए जो भी आप जितना भी आउटपुट यहाँ पे करेंगे, जो भी लिखें आप, मतलब हेलो लिखा या जो भी लिखा आपने, फिर आपने लिखा हेलो, और इस ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ भी आप लिखते हैं, तो यहाँ पे आपको हू बहू वो गाइस क्या करेगा कि आपको प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे सी आउट सीखा कि सी आउट किस लिए यूज़ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सी आउट हेलो हेलो टू। तो ये इस चीज़ हम सी आउट यूज़ करते हैं, इट प्रिंट्स आउटपुट ऑन द स्क्रीन। तो ये भी आपने देख लिया कि ये किस लिए यूज़ होता है। इसके बाद आप सी इन देखते हैं कि सी इन किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। सी इन आप यूज़ करते हैं सपोज़ के कोई वेरिएबल नेम, यहाँ पे हम वेरिएबल नेम देते हैं, वेरिएबल नेम। सी इन हम यूज़ करते हैं किसी आउटपुट यूज़र इनपुट लेते हैं, जब हम यूज़र से इनपुट लेते हैं। जो सपोज़ कि आप अगर कोई चीज़ ले रहे हैं इनपुट से, कोई इंटीजर ले रहे हैं, कोई वेरिएबल ले रहे हैं, तो आपने यहाँ पे लेना है। सपोज़ कि यहाँ पे अगर क्या होता है कि आपने इंट ए रख दिया, वेरिएबल नेम दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे आपने सी इन ए ले लिया यहाँ पे। तो अब जब आप रन करते हैं तो हम देखेंगे कि ये रन होते ही हमें क्या, यहाँ पे आप देखिए हेलो वर्ड और सी इन से हमें सपोज़ के 1 ले लिया बस जस्ट। तो इसको आप ये भी देख लिया कि सी इन हमारा किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे सी इन हम इनपुट से कोई वेरिएबल और इंटीजर फ्लोट वैल्यू जो भी हम लेते हैं तो हम सी इन से ले सकते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं गाइस, सी आउट देख लिया, सी इन देख लिया आपने, डेटा टाइप्स देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा टाइप्स आप देखते हैं, डेटा टाइप्स इज अ टाइप ऑफ डेटा। ओके हो गया। फर्स्ट आप करेक्टर डेटा टाइप देखते हैं, करेक्टर डेटा टाइप। यहाँ पे आप करेक्टर डेटा टाइप, तो अब क्या करते हैं गाइस कि ये जो वर्ड है, कीवर्ड है करेक्टर, ये हमारे पास एक डेटा टाइप है, ठीक है। उसके बाद हम कोई भी वेरिएबल
नेम देते हैं, ठीक है। तो डेटा टाइप लेने का करेक्टर डेटा टाइप उस टाइप लेते हैं जब हमारे पास कोई करेक्टर लेना हो। सपोज़ कि ए बी सी और मतलब कोई भी करेक्टर हम उठा लें तो वो हमने लेना हो, तो यहाँ पे हम करेक्टर कीवर्ड लेते हैं और उसके सामने हम वेरिएबल का नाम दे देते हैं, ठीक है। ये भी आपने ले लिया। उसके बाद आप इंटीजर लेते हैं, सपोज़ इंटीजर आप लेना चाहते हैं तो उसी तरह कोई वेरिएबल नेम देना है आपने, ठीक है। इंटीजर ले लिया। उसके बाद हम फ्लोट लेते हैं गाइस, यहाँ पे फ्लोट और आगे वेरिएबल नेम आप लिखते हैं, ठीक है। तो ये डेटा टाइप्स हैं। फ्लोट हमारे पास हो गया डेटा टाइप, डबल डेटा टाइप हो गया, डबल हो गया, और वेरिएबल नेम आप आगे दे दें। यहाँ पे वेरिएबल नेम जो भी देना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी है, ये आपने दे दिया। एक वॉइड टाइप होता है हमारे पास, वॉइड टाइप, यहाँ पे वॉइड वॉइड रिप्रेजेंट एब्सेंस ऑफ द टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो वॉइड होता है हमारे पास कुछ जो चीज़ को एब्सेंट मतलब कि ये खाली होता है, आप क्या लेंगे, एम्प्टी होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बूलियन टाइप होता है। यहाँ पे आप देखेंगे ये इसको जो कीवर्ड है इसका, ये यहाँ पे इसको कीवर्ड इसका आप देख लें कि बोल्ड में आता है और यहाँ पे उसको शो करता है कि हमारा ये करेक्ट है, ठीक है। तो बूल टाइप जो होता है हमारे पास, सपोज के फॉल्स ट्रू हो गया, ये उस सेंस में हमारे पास बूलियन यूज बूल होता है, बूल फॉल्स हो गया, ट्रू हो गया, तो हम इस चीज़ के लिए ट्रू एंड फॉल्स के लिए यूज़ करते हैं। तो इसके बाद हम डेटा टाइप्स हमने देख लिए, डेटा टाइप कौन कौन से थे। फ्लोट हमारे पास था, इंट था हमारे पास, कैरेक्टर था, डबल था, बूल था हमारे पास। और इसके बाद हम एस्केप सीक्वेंसेस देखते हैं, ठीक है। एस्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं? एस्केप सीक्वेंसेस एस्केप सीक्वेंसेस आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस कि हमारे पास कोई स्लैश होता था, बैक स्लैश होता था, ठीक है। बैक स्लैश हम यूज़ करते थे। और भी बहुत सारे हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं। बैक स्लैश ए यूज़ कर लेते थे हम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बैक स्लैश बी यूज़ कर ले, जो भी है फॉर्म फीड के लिए हम यूज़ करते हैं, जो फॉर्म को फीड करने के लिए हम उसके अंदर यूज़ करते हैं। स्लैश एफ यूज़ करते हैं। न्यू इन लाइन, जो हम नई लाइन पे जाना चाहते हैं गाइस, तो हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। नई लाइन पे हम सपोज के गए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आप सपोज यहाँ पे आपने ये किया हेलो, ठीक है गाइस, और यहाँ पे आप यूज़ कर देते हैं स्लैश एन, और इसके बाद आपने फिर हेलो टू लिखा, हेलो टू, और ये आप इसको रन करें तो आपको यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे आप देखेंगे ये बैक स्लैश ना होता तो ये हमें दूसरी लाइन पे ना लेके जाता। ये बैक स्लैश एन हम इसलिए यूज़ करते हैं। सपोज कि आप यहाँ पे बैक स्लैश एन नहीं यूज़ करते तो आप देखें आपको क्या करता है। यहाँ पे आप देखें एक ही लाइन में आपको दे दिया। स्पेस के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, ना इन लाइन के लिए हम यूज़ करते हैं। सपोज कि हमने जो, और दूसरा हमारे पास टैब यूज़ होता है, टैब स्पेस के लिए यूज़ होता है, वो जो मैं स्पेस की बात कर रहा था यहाँ पे, ये टैब के लिए यूज़ होता है। तो ये चीज़ होती है। बैक स्लैश देख लिया आपने किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं। और डबल बैक स्लैश भी हम यूज़ कर सकते हैं, बगैर डबल, तो इट एड्स अ बैक स्लैश, मतलब सपोज़ कि हमारे पास सपोज़ कि आपने बीच में बैक स्लैश ऐड करते जाना है, स्पेस देने जाना, तो आप डबल भी यूज़ कर सकते हैं। फिर सिंगल कोटेड आप यूज़ कर सकते हैं, इट एड्स अ सिंगल कोटेड मार्क्स, ठीक है। और कोटेशन मार्क्स भी यूज़ कर सकते हैं कि बैक स्लैश और कोटेशन मार्क्स आपने यूज़ किया, ठीक है। इसके बाद आप ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर, हमारे पास नल भी होता है, बैक स्लैश और ज़ीरो हम यूज़ करते हैं नल के लिए, ठीक है। तो इसके बाद आप कमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, जो हम कमेंट्स यूज़ कर रहे थे, ये कमेंट्स हम यूज़ करते हैं। कमेंट्स के लिए हम ये यूज़ करते हैं। ये हमारे पास कमेंट्स में आप कह सकते हैं कि वो यूज़ नहीं होता हमारे प्रोग्राम के अंदर, ये यूज़ नहीं होता कमेंट्स के लिए, सॉरी हैश टैग नहीं होता हमारे पास कमेंट्स के लिए, ये यूज़ होता है। इसलिए ऊपर भी एरर आ रही थी, और मैं कमेंट्स के लिए हमने हैश लगाया हुआ था। तो ये हमारे पास कमेंट्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और हमारे पास कमेंट्स की भी टाइप होती है। हमारे पास फर्स्ट होता है सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट हो गया। सिंगल लाइन कमेंट किस तरह होता है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। सिंगल लाइन कमेंट, सपोज के आपने क्या करना है, यहाँ पे स्टार हो गया, सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है गाइस। ये आपके पास सपोज के स्टार नहीं होता, ये आपके पास सिंगल लाइन कमेंट है। क्या हो गया, सिंगल लाइन कमेंट हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे करते हैं और इट्स अ मल्टी लाइन कमेंट, इट्स अ मल्टी लाइन
कमेंट, सॉरी फॉर माय टाइपिंग मिस्टेक, इट्स अ मल्टी लाइन कमेंट। यहाँ पे आप इसको बंद कर देते, ठीक है गाइस। ये आप देख, आप इसको बंद ना करें तो आपको वो तो दे रहा है, लेकिन यहाँ पे आपने फिर भी यहाँ पे आगे स्टार इसको बंद कर, ठीक है गाइस। तो ये अभी आपने देख लिया कि मल्टी लाइन कमेंट हम किस तरह यूज़ करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं स्ट्रिंग्स क्या होते हैं। स्ट्रिंग्स तो स्ट्रिंग्स हमारे पास कह सकते हैं गाइस कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स सराउंडेड बाय द डबल कोटेड। हमारे पास स्ट्रिंग्स सपोज के हम कुछ भी स्ट्रिंग यूज़ करते हैं जो डबल कोटेड के अंदर हम लिखते हैं हेलो अब्बास, और यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं कि हेलो कोड विद तो जो डबल कोटेड के अंदर आप जो चीज़ भी लिखते हैं गाइस, तो ये हमारे पास स्ट्रिंग होती है, ठीक है। जैसे आप सी आउट के अंदर लिखते थे, सी आउट के अंदर आप लिखते थे हेलो वर्ड, जितना भी लिख सकते हैं आप, जो भी लिखते हैं, ये हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर होता है। डबल कोटेड के अंदर हम स्ट्रिंग यूज़ करते थे, ठीक है गाइस। एक हमारे पास स्ट्रिंग वेरिएबल, सपोज कि हम कोई भी ये तो मैं हमको बता दिया, कोई वेरिएबल लेते हैं आप, स्ट्रिंग वेरिएबल ले लें आप, मतलब स्ट्रिंग वेरिएबल ले लिया आपने, वेरिएबल 1, और उसको आपने हेलो वर्ड कह दिया, ठीक है। तो इसी तरह आपने ये हमारे पास आप गाइस हो गया, ये स्ट्रिंग वेरिएबल हमने दे दिया और ये हमने हेलो वर्ड उसके स्ट्रिंग के अंदर लिख दिया। तो उसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास फंक्शन भी होते हैं। उसके बाद अपेंड फंक्शन, हमारा डिक्लेयरिंग स्ट्रिंग, ये तो हमने स्ट्रिंग को डिक्लेयर किया था। उसके बाद हमारे पास अपेंड फंक्शन भी होते हैं कि इट्स यूज टू कंकैटिनेट द टू स्ट्रिंग्स। किस तरह होते हैं कि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि स्ट्रिंग फर्स्ट नेम, ये आप याद रखें गाइस कि कैमल रूल होता है हमारे पास कि आप यहाँ पे एन आपने या तो बड़ा रखना है या छोटा रखना है, तो आपने अंडरस्कोर के साथ रखना है। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट नेम आप लिख दें, तो फिर लिख दें आप, ठीक है गाइस, और कंकैटिनेशन आपने करना है, ठीक है। और उसके बाद आप स्ट्रिंग यहाँ पे रखते हैं सेकंड नेम आपने यहाँ पे कुछ भी दे देना कि अब्बास दे दें, मेरा नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे आप आ गए, ठीक है। तो स्ट्रिंग आपने थर्ड जो सपोज कि आप कुछ इसके अंदर अपेंड करना चाहते हैं, कुछ नाम के साथ अपेंड करना चाहते हैं, आप यहाँ पे स्ट्रिंग लिखें और फुल नेम लिखें और इक्वल टू ये जो आपका फर्स्ट नाम है, ठीक है, फर्स्ट नेम है, इसके साथ कॉन्कैटिनेशन करनी है आपने। तो यहाँ पे आप करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका अपेंड का फंक्शन भी आपके पास आ रहा है, ठीक है गाइस। लेकिन हम इसको पूरा लिख देते हैं, अपेंड कर दिया आपने और ये आपने लिख दिया लास्ट नेम और सेकंड नेम, आप जो भी लिखें, हमारे पास सेकंड नेम यहाँ पे आपने लिख दिया, ठीक है गाइस। और उसके बाद आप क्या करते हैं, आपको पता है सी आउट किसके लिए यूज़ होता है, और ये जो हमारे पास फुल नेम है इसको आपने सी आउट कर देना। यहाँ पे आप इसको कर दें सी आउट और यहाँ पे आपने इसको कर दिया बंद। अब आप यहाँ पे इसको F11 से रन करें, जहाँ पे आप देखें तो कीराबास हमारे पास इसके साथ अपेंड हो गया, ठीक है गाइस। तो इस तरह हम स्ट्रिंग के साथ अपेंड भी कर सकते हैं, ये हमने अपेंड का फंक्शन यूज़ किया, ठीक है। उसके बाद लेंथ ऑफ स्ट्रिंग भी होता है। आप स्ट्रिंग के अंदर लेंथ को कैसे पता कर सकते हैं कि आपकी स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, ठीक है। वेरिएबल 1 है हमारे पास कोई, और उसके बाद मैं लिखता हूँ कि सॉरी गाइस, ये मैं लिख लिया, ठीक है, ये मैंने लिख लिया। तो अब मैं इसकी लेंथ पता करना चाहता हूँ, तो इसकी लेंथ क्या है, यहाँ भी मैं लिखूँगा कि लेंथ ऑफ दिस सेंटेंस, और वर्ड्स है कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये कर दें और वेरिएबल 1 को ये दे के आपने वेरिएबल 1 दिया और डॉट लेंथ, टाइप लेंथ आप कर दें, ठीक है, LENGTH लेंथ। तो आप लेंथ करके उसको फंक्शन के अंदर बंद कर दें, तो ये आपको लेंथ दे देगा कि उसकी लेंथ कितनी है। अब आप F11 दबाएं, चेक करें कि इसकी लेंथ कितनी है। जो मैंने लिखा है उसकी लेंथ है 12,
ठीक है गाइस, इसकी लेंथ आप देख सकते हैं, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग वेरिएबल 1 की 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसकी लेंथ है 12। तो ये भी आपने देख लिया कि आप स्ट्रिंग के अंदर उसकी लेंथ कैसे मालूम कर सकते हैं। अब दूसरा, आप एक्सेसिंग एंड चेंजिंग स्ट्रिंग्स करैक्टर भी देख सकते हैं कि एक्सेसिंग द, यहाँ पे हम ऊपर लिख भी देते हैं कि एक्सेसिंग एंड चेंजिंग स्ट्रिंग करैक्टर। ओके, सॉरी गाइस, ये भूल जाता हूँ बार बार, एक्सेसिंग एंड चेंजिंग द स्ट्रिंग करैक्टर्स। तो ये भी आप देख सकते हैं कैसे करते हैं। सपोज के मेरे पास स्ट्रिंग वेरिएबल 1 है, ठीक है, और उसके अंदर मैंने कुछ भी डाल दिया, मतलब वही कोड विद की डाल दी मैंने, और यहाँ भी मैंने इसको बंद कर दिया। और यहाँ पे आप क्या करते हैं कि इस वेरिएबल के अंदर आप कुछ भी सपोज के इंडेक्स दे दें, ठीक है, यहाँ पे आप वेरिएबल 1 देते हैं, ठीक है, और इक्वल टू आई। तो यहाँ पे वो क्या करेगा गाइस कि वेरिएबल 1 पे जो हम चेंजिंग और एक्सेसिंग करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम एक्सेस भी कर सकते हैं कि हमारे पास पहले नंबर पे कौन सा है, और सी आउट करें आप वेरिएबल को आप यहाँ पे जो वेरिएबल 1 है आपका, यहाँ पे मैं इसको var1 करूँगा, क्योंकि वेरिएबल 1 ही मेरा var1 था हमारे पास, तो उसको हमने एक्सेस करना है। तो यहाँ पे आप इसको वेरिएबल 1 को सी आउट कर लें, ठीक है। यहाँ पे आप इसको रन करें तो इक्वल टू हमारे पास एरर दे रहा है गाइस, var1 इक्वल टू आई सिंगल कोटेड कॉमर्स, why it's giving me an error। तो यहाँ पे वो हमें स्ट्रिंग के अंदर लिख दीजिएगा, हमने इसको सिंगल कोटेड कॉमर्स के अंदर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि CIT कोड विद की प्रोग्रामिंग, तो उसने क्या किया गाइस कि यहाँ पे देखें आप 0 1 2 3 4 0 1 1 पे जो ओ था उसको चेंज कर दिया आई के साथ, ठीक है। आप इसमें इसकी जगह 3 पे भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, रन करें तो 3 पे आप देखें, 3 पे जाके आई लगी, 0 1 2 3 पे जाके आई हो गया। तो ये आप इसको चेंज भी कर सकते हैं इस तरह, ठीक है। हमने इसमें चेंज भी कर लिया। एक्सेस करना हो आपने उस तरह आपने एक्सेस भी कर सकते हैं, इसको वेरिएबल 3 दे के आउट कर दें, एक्सेस भी ले सकते हैं हम। तो ये हमने किया। उसके बाद गाइस आप इसके अंदर मैथ फंक्शन भी होते हैं हमारे, मैथ्स भी देख सकते हैं कि हम C++ के अंदर मैथ फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। मैथ फंक्शन हम कैसे इसके अंदर यूज़ करते हैं ये भी हम देखते हैं C++ के अंदर। तो फर्स्ट C++ प्रोवाइड सम बिल्ट इन मैथ फंक्शन दैट हेल्प द प्रोग्रामिंग टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन एफिशिएंटली, ठीक है। तो अब मैक्सिमम फंक्शन भी हमारे पास होता है कि लार्जर वैल्यू अमंग दिस टू वैल्यूज़ के, हम कोई 2 वैल्यू के अंदर लार्जर वैल्यू निकालते हैं। सपोज के यहाँ पे आप देखें आपका मैक्स फंक्शन है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे आपके पास मैक्स फंक्शन है, ठीक है, और यहाँ पे आप 25 करते हैं एंड 10 करते हैं, तो हमें वो डायरेक्टली दे देगा कि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या है। ये यहाँ पे हम इसको आउट कर दें, 25 आपको दे दी। ये हमारे पास मैथमेटिक फंक्शन होते हैं गाइस। अब मिनिमम इसी को करें, मिनिमम फंक्शन भी हमें देगा, यहाँ पे देखें 10 मिनिमम है हमारा। तो ये प्रोग्रामिंग टेक्निक्स होती हैं और बिल्ट इन फंक्शन भी होते हैं। ये बिल्ट इन फंक्शन हमारे पास स्क्वायर रूट भी होता है हमारे पास, कि सपोज के आप कोई लिखें 49 एंड 7, ठीक है गाइस, और उसके बाद आप क्या करते हैं कि आप स्क्वायर रूट करते हैं, SQRT स्क्वायर रूट कर दिया आपने, और यहाँ पे 7 हमने लिखा गाइस, और सॉरी 49 लिखते हैं। Why it's giving me error? Hmm, 49 144। तो गाइस ये हमें एरर क्यों दे रहा है, हम देखते हैं ज़रा।
अगर जैसे हम एरर इसीलिए दे रहे थे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसके अंदर हमने आई स्ट्रीम लिखा हुआ था, हम यहाँ पे लाइब्रेरी भी चेंज करते होते हैं, ठीक है। ये मत भूलिएगा, आपने लाइब्रेरी चेंज करनी है, ठीक है। आपने लाइब्रेरी यहाँ पे मस्ट चेंज करनी होगी, वरना ये आपका मैथ के जो इनबिल्ट फंक्शन होते हैं आपके यहाँ पे गलत दे सकता है, ठीक है। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अब हम इसको देते हैं तो हमारे पास सी आउट मैथ्स, हमें फिर भी एरर दे रहा है, व्हाई इट्स गिविंग मी एरर सी मैथ। तो यहाँ पे आप गाइस देख सकते हैं, हम लाइब्रेरी जब दे रहे थे आई स्ट्रीम, तो हम ये भी ज़रूर उसके नीचे लाइब्रेरी देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एरर आ रही, हमने स्क्वायर रूट 25 कर लिया, हमने 144 का हम ले सकते हैं, ठीक है, जो हम पहले ले रहे थे 144 इसकी जगह लिखते हैं आप, जो भी मर्जी आपकी। और उसके बाद आप देखते हैं 12 आके आपके पास स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है। तो ये आप स्क्वायर रूट भी इस तरह ले सकते हैं। उसके बाद आपके पास सीलिंग फंक्शन भी होते हैं, जो आप सपोज की रिटर्न द वैल्यू ऑफ एक्स राउंडेड टू द नियरेस्ट इंटीजर, कोई सीलिंग फंक्शन भी आप यूज़ करते हैं, कोई नियरेस्ट वैल्यू आपको करनी होती है, उसके अंदर आप जो आपको वेरिएबल दिया होता है एक्स, और उसके सीलिंग फंक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात हमारे पास फ्लोर फंक्शन होता है कि रिटर्न द वैल्यू ऑफ एक्स राउंडेड डाउन इट्स नियरेस्ट इंटीजर। डाउन आप देखते हैं कि नियरेस्ट इंटीजर क्या होता है, आप यहाँ पे फ्लोर करते हैं और उसके बाद एक्स कर देते हैं, हमारे पास नीचे आ भी रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है, ठीक है। उसके बाद आप पावर फंक्शन भी यूज़ करते हैं। पावर फंक्शन आप सपोज की कोई पावर लेनी हो आपने 2 की 3 की, ठीक है, 2 की पावर 3 लेनी हो तो आप इस तरह फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये पावर के लिए आप यूज़ करते हैं, कोई प्रोग्राम लिखते हैं आप, उसके अंदर आपको पावर यूज़ करनी है तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप आ जाएं, आप डिसीजन मेकिंग इंस्ट्रक्शंस पे आते हैं, ठीक है। मींस के हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट जो होती हैं, परफॉर्म द ऑपरेशन बेस्ड ऑन सम कंडीशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आप कंडीशन देखी होगी आपने कि इफ़ कंडीशन होती है, ठीक है। इफ़ कंडीशन होती है हमारे पास, इफ़ कंडीशन होती है, उसके इफ़ कंडीशन का सेंटेंस क्या होता है, ये डिसीजन करता है, ठीक है। अगर ये तो आपको पता है, यहाँ पे आपके पास कंडीशन होती है। अगर किसी ने डिटेल में देखनी तो आप हमारे चैनल पे जाके देख भी सकते हैं, ठीक है, C++ के ट्यूटोरियल में। तो ये तो मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ 1 ही घंटे के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इफ़ और उसके अंदर कंडीशन होती है, और यहाँ पे हमारे पास ब्लॉक होता है, इसके अंदर ब्लॉक होते हैं जो हमारे पास एग्जीक्यूट करना होता है हमें, ब्लॉक विल गेट एग्जीक्यूटेड, ठीक है। इफ़ कंडीशन जो हमारे पास आएगी यहाँ पे ट्रू होगी तो ये हमारे पास ब्लॉक यहाँ पे रन होगा, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे देखते होते कि ये हमारे पास इफ़ हो गया, उसके बाद एल्स कंडीशन भी होती है हमारे पास। एल्स सपोज कि ये कंडीशन अगर ब्लॉक ट्रू दैन एग्जीक्यूटेड, दैन एग्जीक्यूटेड। अगर ब्लॉक हमारे पास यहाँ पे ट्रू नहीं है, ठीक है, इफ़ नॉट ट्रू देन कौन सी रन होगी, एल्स हमारे पास रन होगी। इफ़ कंडीशन इज फॉल्स, इफ इफ कंडीशन इज फॉल्स, अगर हमारे पास कंडीशन फॉल्स होगी तो ये हमारे पास स्टेटमेंट रन होगी, ठीक है गाइस। और उसके बाद हमारे पास तीसरा भी होता है कि सपोज कि हमारे पास 3 स्टेटमेंट, ठीक है। पहली स्टेटमेंट हमारे पास इफ़, उसके अंदर कंडीशन लगी, यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है। सपोज के यहाँ पे स्टेटमेंट्स आ गई, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास एल्स इफ, यहाँ पे एल्स इफ आ गया, और उसमें भी हमारे पास कंडीशंस होती हैं, यहाँ भी हमारे पास कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक स्टेटमेंट्स आ गई, स्टेटमेंट्स आ गई, ठीक है। तो हमारे पास ये स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो वो होगी एल्स इफ, अगर ये भी नहीं है हमारे पास ट्रू तो ये नहीं होगी। उसके बाद अगर ये भी नहीं है हमारे पास तो एल्स में फिर लास्ट में हमारे पास एल्स होता है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू होगी। इसमें भी स्टेटमेंट्स होती हैं, यहाँ पे हमारे पास ये भी स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, ठीक है गाइस। ये आपने देख लिया कि इफ़ एल्स, और अगर हम इन सारी स्टेटमेंट्स को एक जगह रखना चाहते हैं, ठीक है, कि इफ़ एल्स कंडीशन की जो शॉर्ट हैंड फॉर्म है अगर हम वो यूज़ करें तो उसके लिए हम टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करते हैं, ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। मीन्स कैसे होता है कि सपोज एक वेरिएबल है, ठीक है, एक वेरिएबल है, उसके अंदर आप क्या करते हैं, कंडीशन देते हैं, कंडीशन, ठीक है, कंडीशन दे दिया आपने, और यहाँ पे इसने आपको बंद कर दिया, यहाँ पे आपने कंडीशन दी, एक वेरिएबल देना है, उसके अंदर कंडीशन देनी है, ठीक है। और उसके बाद आपने
यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देना है। उसके बाद जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, एक्सप्रेशन ट्रू, कि अगर हमारे पास ये एक्सप्रेशन ट्रू है तो देन वो क्या करता है कि एक्सप्रेशन, अगर एक्सप्रेशन फॉल्स, एक्सप्रेशन ट्रू और एक्सप्रेशन फॉल्स, इसको यहाँ पे बंद कर दो। तो ये हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर सिंपल कंडीशन आती है, एक्सप्रेशन ट्रू है वो दिखाएगा, एक्सप्रेशन फॉल्स तो फॉल्स दिखाएगा वेरिएबल्स को, ठीक है। उसके बाद ये भी हमने देख लिया, इफ एल्स कंडीशन देख ली, ठीक है। आगे हम देखते हैं स्विच स्टेटमेंट क्या होता है। स्विच स्टेटमेंट देखते हैं। स्विच स्टेटमेंट, तो स्विच स्टेटमेंट में अक्सर क्या होता है गाइस कि इट अलाउज अ वेरिएबल्स टू बी टेस्टेड टू इक्वलिटी अगेंस्ट लिस्ट ऑफ द वैल्यूज केसेस। तो हमारे पास जो केसेस होते हैं, सपोज स्विच स्टेटमेंट में हमारे पास केसेस होते हैं, अगर जिसको थोड़ा बहुत C++ का नॉलेज है तो उसको जल्दी समझ आती जाएगी और उसको देख लेगा एग्जाम के लिए, अगर किसी ने प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन होते हैं और एक्सप्रेशन में हम ये इसका सिंटेक्स होता है, ठीक है। तो हम गाइस क्या करते हैं कि हम केसेस यूज़ करते हैं कि सपोज हमारे पास केस 1 है कि ये इस तरह, तो मैं इसको जनरल फॉर्म में लिख देता हूँ कि कोई कांस्टेंट आएगा हमारे पास, कोई कांस्टेंट है, ठीक है, और एक्सप्रेशन है, यहाँ पे एक्सप्रेशन आ गया, तो इस तरह हम उसको करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसके अंदर हमारे पास कोई स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, स्टेटमेंट 1 हो गई, स्टेटमेंट 2 हो गई, आपकी मर्जी है, ठीक है। इसके अंदर स्टेटमेंट 2 हो गई, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ स्टेटमेंट 2 हो गई, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, ब्रेक करता है, ये सिंटेक्स में सिंपल लिख रहा हूँ गाइस, ठीक है। और उसके बाद ब्रेक करता है, फिर केस पे आता है, यहाँ पे आप सपोज कि केस 2 लिखते हैं, फिर एक स्टेटमेंट आएगी, स्टेटमेंट 1, फिर स्टेटमेंट 2 आएगी, ठीक है। तो ये इस तरह हमारे पास, ये इस तरह हमारे पास स्टेटमेंट्स होती हैं और ब्रेक करता आएगा, ठीक है गाइस। यहाँ पे उसको ब्रेक करेगा, ठीक है, यहाँ पे उसको ब्रेक कर दिया। यहाँ पे हमारे पास स्विच स्टेटमेंट एक्सप्रेशन आ गई, फिर केस लिखता है, यहाँ पे केस एक्सप्रेशन मीन्स सपोज के वही बात कर रहा है कि केस 1 और केस 2, फिर केस 3, इस तरह ब्रेक करेगा, फिर आखिर में, और आखिर में आपने ये चीज़ का ख्याल रखना है कि जब सारे केसेस आपने लिख लेगा तो एक डिफ़ॉल्ट होता है, हमारे पास कोई केस नहीं है तो आप क्या करो कि उस स्टेटमेंट को डिफ़ॉल्ट में भेज दो, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास डिफ़ॉल्ट में भेज दो, सब में आपने इसी तरह करना है गाइस। ये तो ये जनरल ओवरव्यू है इसका स्विच स्टेटमेंट का, ठीक है। तो ये आपको उम्मीद है कि समझ आ गई कि स्विच स्टेटमेंट हम क्या करते हैं और कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आइटरेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं। आइटरेटिव स्टेटमेंट मीन्स हमारे पास फॉर लूप हो गया, डू व्हाइल लूप हो गया, और वो हम देखते हैं कि वो किस तरह होते हैं। तो आइटरेटिव स्टेटमेंट्स, यहाँ पे आइटरेटिव स्टेटमेंट्स में हम फर्स्ट ऑफ ऑल, आइटरेटिव स्टेटमेंट होती क्या है कि आइटरेटिव स्टेटमेंट्स लाइक फैसिलिटेट द प्रोग्रामर्स और टू एग्जीक्यूट एनी ब्लॉक ऑफ द कोड, ठीक है। एक ब्लॉक ऑफ कोड हमारे पास होता है, उसको एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, और रिपीटली, ठीक है, रिपीटली हमें उसको यूज़ करते हैं, एंड कैन बी कंट्रोल एज पास कंडीशन एडेड बाय द प्रोग्रामर्स, उसको लूप की शक्ल में करता है, जैसे एक साइकिल होता है, फर्स्ट लूप चलता है, उसका सेकंड, इसी तरह लूप वाइज आइटरेटिवली उसको कर रहा होता है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि हमारे पास वाइल लूप क्या है, ठीक है। वाइल लूप हम कर, ये भी होता है कि इट इटरेट द ब्लॉक ऑफ द कोड एज लॉन्ग एज द स्पेसिफिक कंडीशन इज ट्रू। इसमें वाइल लूप में ये होता है कि स्पेसिफिक कंडीशन जब तक हमारे पास मैच नहीं की जा सकती तो उस टाइम तक वाइल लूप हमारा यूज़ होता है। इसका सेंटेंस क्या होता है कि यहाँ पे वाइल लूप होता है और उसके अंदर एक कंडीशन होती है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास कंडीशन होती है, ठीक है, ये कंडीशन आ गई हमारे पास और ये उसका सिंटेक्स होता है, ठीक है। इसके अंदर आप कोड जो हमारे पास कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड होता है, ब्लॉक ऑफ कोड वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, वो एग्जीक्यूट होता है। तो ये हमारे पास वाइल लूप हो गया। वाइल आपने लगा कंडीशन लगाना ब्लॉक, उसने आपके एग्जीक्यूट करके दे देना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डू वाइल होता है। डू वाइल में आप क्या करते हैं कि डू वाइल इट इज़ एन एग्जिट कंट्रोल लूप, ठीक है। ये हमारे पास एक एग्जिट कंट्रोल लूप होता है। इट इज़ अ वेरी सिमिलर टू द वाइल लूप विद वन डिफरेंस, दैट इज द बॉडी ऑफ द डू वाइल लूप एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स। इसका क्या मतलब है कि बॉडी ऑफ द, यहाँ पे हमारे पास वाइल लूप विद वन डिफरेंस,
कि दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कि इट इज़ एन एग्जिट कंट्रोल लूप, इट इज़ वेरी सिमिलर टू वाइल लूप विद वन डिफरेंस, दैट इज द बॉडी ऑफ द डू वाइल लूप इट एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस इवन इफ कंडीशन इज फॉल्स। ओके, तो यहाँ पे मैं इसका सिंटेक्स लिखता हूँ। आपने यहाँ पे इसका बॉडी दी, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास कोड होता है, ब्लॉक ऑफ कोड। यहाँ पे कोई कोड लिखते हैं आप, ठीक है, कोड लिखा आपने, और फिर आप क्या करते हैं, ये वाइल आपने लगा के उसके अंदर कंडीशन देनी है। सपोज जैसे हमारे पास कोड लिखा आपने आई इज़ ग्रेटर दैन इक्वल 10 और यहाँ पे आपने इसको बंद कर दिया, ठीक है, तो ये हमारे पास होता है। तो इसको सिंपली हम कह देते हैं कि कंडीशन, ये हमारे पास यहाँ पे कंडीशन होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास डू वाइल लूप काम करता है। ये आपने देख लिया कि इसका सिंटेक्स किस तरह होता है, ये हम किस तरह यूज़ करते हैं, यहाँ पे आपने देख लिया स्टेटमेंट्स, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं फॉर लूप। फॉर लूप क्या होता है गाइस, कि फॉर लूप का सिंटेक्स आप देख लें। सपोज के इंट आई इक्वल टू 0, यहाँ पे हमने 0 से शुरू किया और आई लेस दैन इक्वल टू 10, हमने कोई वैल्यू 10 तक मैक्सिमाइज़ किया, आई प्लस प्लस, और ये उसकी बॉडी होती है। तो यहाँ पे गाइस क्या करता है कि यहाँ पे फॉर सिंटेक्स होता है उसका, आई इनिशियलाइज करता है, ठीक है, यहाँ पे उसको कंपैरिजन करता है, ठीक है, और उसके बाद वो इंक्रीमेंट करता है, ठीक है। तो इंक्रीमेंट करता है, उसके बाद जो कोड होता है हमारा उसको एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो सपोज जैसे आप सी आउट करते हैं, यहाँ पे आई को सी आउट कर दें, ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे इसको क्या देता है, कंपाइल करें आप, यहाँ पे आप देखें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे उसको करके दे दिए। ये हमारे पास फॉर लूप होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ब्रेक स्टेटमेंट्स भी होती हैं गाइस। इसके अंदर ब्रेक स्टेटमेंट आ गई, कोई चीज़ आपको, सपोज के ब्रेक कीवर्ड इनसाइड द लूप इज़ यूज्ड टू टर्मिनेट द लूप। सपोज के लूप आपका चल रहा है और किसी जगह पे आप ब्रेक लगा देते हैं, तो वहाँ पे हमारा लूप जो होगा टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक कंटिन्यूस स्टेटमेंट भी होती है। कंटिन्यूस स्टेटमेंट जो होती है, कंटिन्यू कीवर्ड skip the rest of the current iteration of the loop and return the starting point of the loop। हमारे पास कंटिन्यू स्टेटमेंट ये होती है कि जो स्टेटमेंट को हमको स्किप करवानी होती है उसको स्किप करवा के आगे कंटिन्यूस रखता है। सपोज के मैंने यहाँ एक दे दिया था कि आई इज इक्वल टू 5, इस पे स्किप कर दे, ठीक है, सपोज स्किप करे और उसके बाद आगे 6 7 8 उसको रखे, तो हमारे पास जो इस तरह 1 2 3 4 5 को स्किप करे, 6 को रखे, 7 8 9, देखें आप 5 को स्किप कर गया और उसको आगे वालों को चला दिया। तो ये हमारे पास कंटिन्यू स्टेटमेंट भी होती है, ठीक है। तो हमारे पास उसके बाद गाइस पॉइंटर्स भी होते हैं। पॉइंटर्स को आगे हम देखते हैं। फंक्शंस हम देख लेते हैं, ठीक है। फंक्शंस हमारे पास, फंक्शन आर यूज्ड टू डिवाइड द एक्सटेंसिव प्रोग्रामिंग टू स्मॉलर प्रिसाइज। यहाँ पे आप देखें, मैं आपको समझाता हूँ फंक्शंस को, इस तरह आप समझिए कि हम सपोज दोबारा मैं बता देता हूँ कि फंक्शंस आर यूज्ड टू डिवाइड एन एक्सटेंसिव प्रोग्राम इनटू स्मॉलर पीसेस, ठीक है। हमारे पास कोई बड़ा प्रोग्राम है, ठीक है, उसको हम स्मॉलर पीसेस में हम डिवाइड करते हैं, तो उसको हम फंक्शंस कहते हैं। इट कैन बी कॉल्ड एट मल्टीपल टाइम टू प्रोवाइड द रीयूजेबिलिटी एंड मॉड्यूलरिटी ऑफ द सी प्रोग्राम, C++। तो हमारे पास एक रीयूजेबिलिटी के लिए यूज़ होता है, मॉड्यूलरिटी ऑफ प्रोग्राम के लिए मॉड्यूल्स में हम उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो फंक्शन की हमारे पास, सपोज कि मैं आप एक फंक्शन करवा देता हूँ आपको। सपोज आप क्या करते हैं कि इंट करते हैं, इंट आपके पास मान लें एक फंक्शन है, ठीक है, और उसके अंदर आपने ए और इंट बी वेरिएबल पास कर दिए, ठीक है, और यहाँ पे आप आ गए, ये आपने फंक्शन की बॉडी बना दी, ठीक है गाइस। इधर नहीं बनानी आपने, सॉरी, इससे ऊपर आपने बनानी है। ये आपने फंक्शन को डिफाइन कर दिया। इंट में यहाँ पे आप फंक्शन को कॉल करेंगे, जैसे ये कॉल मैं कर रहा हूँ, उसके अंदर मैं 2 और 3 दे रहा हूँ। मल्टीप्लिकेशन का हमारे पास फंक्शन है, तो यहाँ पे आप क्या करते हैं कि इधर दे देते हैं आपके मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है गाइस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स आपने दे दिया। तो उसके बाद आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन का हमने यहाँ पे आपने क्या करना है, इंट ए बी और मल्टीप्लाई, ये आपने इसको डिक्लेयर भी करना है वेरिएबल्स को, ठीक है, और यहाँ पे आपने इक्वल कर दिया ए क्रॉस बी, और यहाँ पे आपने सी आउट कर दिया मल्टीप्लाई को, ठीक है। यहाँ पे हम सी आउट कर दिया, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं कि इधर पास कर रहे हैं, आप यहाँ पे कॉल कर रहे हैं फंक्शन को, कॉल किया आपने फंक्शन को, उसके अंदर 2 और 3 को पास कर दिए। जो आप इधर पैरामीटर दे रहे थे, यहाँ पे आर्गूमेंट आपने पास करने हैं, ठीक है, कि आपने कौन कौन से दोनों को मल्टीप्लाई करने हैं।
तो मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखें कि इंट ए, सॉरी गाइस, तो यहाँ पे आप देखें मल्टीप्लाई और 2 नंबर इज इक्वल टू 6। यहाँ पे हमने ए बी को ऊपर इसके अंदर पैरामीटर में दिया था, यहाँ पे आप नहीं दे सकते। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ए क्रॉस बी, यहाँ पे आप देखें कि फिर रन करते हैं 6 आ गया, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन हम देखिए, तो इस प्रोग्राम को करने का मतलब ये था कि आप फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन किस तरह करते हैं, ठीक है, और उसको आप रन किस तरह करते हैं, मतलब कि आपने कॉल किस तरह करते हैं, ठीक है। तो सिंपल इसका अगर जनरली हम देखा जाए, जनरली हम देखते हैं, ठीक है, जनरली हम देखते हैं, ठीक है। इसके अंदर वैसे हम लिखते हैं गाइस जनरली। फंक्शन डेफिनेशन में आप क्या करते हैं कि एक रिटर्न टाइप लिखते हैं गाइस। रिटर्न टाइप होती है आपकी, रिटर्न टाइप क्या मतलब, जो मैंने इंट लिखा था मल्टीप्लाई, रिटर्न टाइप थी। जो फंक्शन का नाम लिखना है रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम लिखना है यहाँ पे आपने फंक्शन नेम, और उसके अंदर आपने डेटा टाइप्स या पैरामीटर पास कर देना, ठीक है। डेटा टाइप्स या पैरामीटर्स पास कर देना, सिंपल आप इसको पैरामीटर्स का नाम दे दें, पैरामीटर्स, ठीक है। तो ये इसका सिंटेक्स होता है, ठीक है गाइस। और यहाँ पे हम इसकी बॉडी लिखते हैं। तो जैसे मैंने लिखा था कि इंट मल्टीप्लिकेशन इनटू इंट ए इंट बी, तो यहाँ पे पैरामीटर डेटा टाइप भी पास कर दिया और यहाँ पे मैंने रिटर्न टाइप का नाम भी लिख दिया। और नीचे आप क्या करते हैं मेन में जाके, ये तो आपका मेन से ऊपर आप करते हैं ना, ये आप मेन से ऊपर करते थे, ठीक है, ये आप मेन से ऊपर कर दिया। नीचे आप यहाँ पे जो फंक्शन जो आपने दिया था फंक्शन नेम, यहाँ पे उसको आप आर्गुमेंट्स पास करते हैं, ठीक है। दो दिस इज कॉल्ड, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, दिस इज कॉल्ड फंक्शन कॉल, ठीक है। ये हमने फंक्शन कॉल कर दिया। यहाँ पे फंक्शन कॉल करते हैं, फंक्शन नाम और उसके अंदर आर्गूमेंट, जो यहाँ पे हमने ए बी जो हमने आर्गूमेंट पास किए होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप यहाँ पे गाइस ये देख लिया आपने, फंक्शन था देख लिया आपने, बेसिक प्रोग्रामिंग आपकी समझें कि हो गई। तो लास्ट में हम एक प्रोग्राम भी कर देते हैं सिंपल सा, जो हमने बेसिक पढ़ी है। सपोज कि गाइस यहाँ पे आप प्रोग्राम करते हैं इंट ए बी, ठीक है। सपोज सम का प्रोग्राम कर रहे हैं आप, ठीक है, हो गया गाइस, सम ऑफ 2 नंबर। तो जो हमने गाइस यहाँ पे पढ़ा है, तो सब चीज़ें यूज़ हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, इस प्रोग्राम में हम देखते हैं कि क्या क्या यूज़ होता है। यहाँ पे इंट डेटा टाइप भी यूज़ है कि वेरिएबल्स भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सी आउट भी यूज़ कर लिया, एंड यूज़ कर लिया, ठीक है। इसके अंदर स्ट्रिंग्स भी यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है। किस चीज़ के यूज़ होते हैं, मेन में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद आप अगर यूज़र से लेना चाहते हैं तो यूज़र से ले लें, अगर यूज़र से नहीं लेना चाहते तो आप यहाँ पे इसको इस तरह भी दे सकते हैं, ठीक है। सम इज़ इक्वल टू ए प्लस बी आप दे दें, ठीक है। और इसके बाद सी आउट कर दिया आपने सम को यहाँ पे, और इसको आप रन करवा देते हैं, तो ये रन हो गया। सम ऑफ 2 नंबर इज 20, तो हमारे पास 20 आ भी गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपके पास डायनामिक यहाँ पे नहीं दिया हुआ, तो आप क्या करते हैं गाइस के सी इन भी हमने पढ़ा था, ठीक है। स्टार्ट से हम देख रहे हैं, सी इन ए बी, यहाँ पे हम सी इन ए बी यहाँ पे ले भी लग सकते हैं, ठीक है। और उस तरह हमने प्लस भी हम कर लेते हैं, ठीक हो गया गाइस। तो ये हमने सी इन से ले भी लिया मल्टीप्लिकेशन, और इस तरह हम किस तरह सारा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये हो गई। और इसके बाद हम इफ़ एल्स में भी देख सकते हैं कि हम एक प्रोग्राम सपोज करते हैं इंट ए बी, और हम करते हैं इवन हम करते हैं सपोज के हम इवन निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि कंडीशन देते हैं कि आई जो हम ले रहे हैं, ठीक है, आई कोई हम सपोज के आई इज इक्वल टू 20, ठीक है, आई 20 ले लिया, ठीक है। अगर हम ले रहे हैं गाइस कि आई परसेंटेज 2 इक्वल टू 0, ठीक है गाइस, कि आई पे टोटल डिवाइड हो गया, तो हमारे पास क्या होगा, कंडीशन क्या होगी, सी आउट दिस इज इवन, तो ये हमारे पास इवन होगा। वरना क्या करेगा, एल्स
दिस विल बी ऑड, तो यहाँ पे वो ऑड दे देगा। यहाँ पे जो आई हमने दी है, यहाँ पे हम इसको रन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज़ इवन। कैसे इवन है, ठीक है। यहाँ पे आई जो था 2 को डिवाइड किया, उसका रिमाइंडर जो आता है 0 आता है, तो ये इसको इवन दे दिया। सपोज यहाँ पे मैं 23 देता हूँ, ठीक है। और ये हमारे पास दिस विल बी ऑड, क्यों कि ये जो इसके पास रिमाइंडर आएगा वो 0 नहीं आएगा। जब 2 डिवाइड होगा 23 पे 3 रिमाइंडर आएगा, तो दिस इज ऑड, दिस विल बी ऑड हो गया। इसी तरह फॉर लूप का मैंने आपको बीच में करवा दिया था, इस तरह फंक्शन का भी एग्जांपल करवा दी थी। तो प्लीज़ गाइस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी मसला हो तो मुझे बताइएगा। जो बेसिक प्रोग्रामिंग थी जो हमने देख ली इसके अंदर, कि हमने स्टार्ट से लिया, डेटा टाइप बेसिक सारे देखे, उसके अंदर वेरिएबल्स, स्ट्रिंग्स एंड फंक्शन देखे, और फॉर लूप देखे, डू वाइल, सारा कुछ हमने देख लिया बेसिक प्रोग्रामिंग के अंदर। तो इसी तरह पाइथन की प्लेलिस्ट में शायद मैं लेके आ जाऊँ, ठीक है, उसके अंदर मैं बेसिक प्रोग्रामिंग करवा दूँ। और जो जो कि आपकी क्वेरीज होंगी तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको सॉल्व करने की ट्राई करूँगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।